देश में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और एनडीए के जो साथी थे जिन्होंने इनके समर्थन में वोट किया है, उन दलों के किन किन नेताओं की ये गले की फांस बनने वाला है ये बिल, ये आपको बताएंगे। और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से नेता हैं जो विधायक 22 में तो बन गए थे, लेकिन 27 में उनके सामने जब वो वोट मांगने जाएंगे फिर से वही बात होगी, वही वक्त की चर्चा होगी, उस बिल पर भी चर्चा होगी और कहीं ना कहीं उनके वोटर, वो जनता, उनकी विधानसभा के लोग उनसे सवाल करेंगे कि जब वक्त बिल देश में चल रहा था तो आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनके समर्थन में खड़े थे, जो हमें कतई भी मंजूर नहीं था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। देश में गांव से लेकर शहर तक, देश के सबसे बड़ी पंचायत संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हा होल्ला है वक्फ बिल को लेकर। कई जगह देश में दंगे भी हुए, बंगाल में बड़ी घटना भी हुई। तमाम नेता अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, कुछ लोग इसके फायदे गिना रहे हैं तो कुछ लोग इसके नुकसान गिना रहे हैं। फायदे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बताएंगे किन नेताओं को इससे फायदा होगा और किन नेताओं को इससे नुकसान होने वाला है, ये हम आपको आज बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और 2022 में जो विधायक चुन करके आए थे, खासकर आरएलडी के उन विधायकों की बात करूंगा जो दो विधायक, एक मेरठ से एक थाना भवन से, मुस्लिम समाज से दोनों विधायक हैं। तमाम जब ये आरएलडी सपा के साथ थी, तमाम वादे किए थे, तमाम बीजेपी की बुराइयां की थी, उनमें कमियां गिनाई थी, उनको भगाने की बात कही थी कि बीजेपी को प्रदेश से हटाएंगे। उसके बाद इनको समर्थन मिला और 2022 का ऐसा चुनाव था जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी लगभग 90% इस गठबंधन के साथ रही थी, या कहीं इससे ज्यादा भी, जो आरएलडी और समाजवादी के साथ रही थी, जिसका फायदा इनको भी मिला जिन्होंने दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और मंत्री रहे। सुरेश राणा को थाना भवन से हराया, इन्होंने बीजेपी के विधायक को हराया। और सबसे ज्यादा अगर फायदा किसे हुआ, जयंत चौधरी को हुआ, जिनके एक विधायक से लेकर के ये संख्या बाई इलेक्शन के बाद जो जीते हैं खतौली और मीरापुर, ये 10 तक पहुंच चुकी है। किसी को उम्मीद नहीं थी। तब जयंत जी भी बात कर रहे थे मुस्लिमों के हकों की, इन पर अत्याचारों की, बुलडोजर की कार्यवाही पे सवाल उठ रहे थे, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन वही मुस्लिम समाज जब देश भर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ था, एक मुश्त होकर के इनके खिलाफ आवाज उठा रहा था कि ये बिल संशोधन नहीं होना चाहिए, ये बिल पास नहीं होना चाहिए, वक्त जैसा है वैसा ही चलता रहना चाहिए। लेकिन जब वोटिंग की बारी आई, जब उसके पास होने का नंबर आया, तो लोकसभा के मेंबर जो आरएलडी के थे दोनों, उन्होंने, राज्यसभा में खुद जयंत जी ने चुपके से समर्थन में वोट कर दिया। अब इनके समर्थन का मतलब है इनका भी समर्थन है, ये भी अपने नेता से दूर कतई नहीं जा सकते, ये भी अपने नेता से दूर नहीं जा सकते थे लेकिन नहीं गए। अब इनको सत्ता का लालच हो सकता है, मंत्री है केंद्र में, लेकिन कहीं ना कहीं इन विधायकों को भी सत्ता का जो मलाई है उसका मोह पड़ चुका है, तभी ये भी अपने मुंह पर चुप्पी साधे हैं। किसी का एक शब्द नहीं निकला है। बंद कमरे में खिलाफत करते होंगे लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर खिलाफत करनी थी तो खुल के करनी थी, खुले मंचों पर, जिस तरीके से 2022 में अपने लोगों से वोट मांग रहे थे, बीजेपी की बुराइयां कर रहे थे, किसान विरोधी बता रहे थे, मुस्लिम विरोधी बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब आज ये बिल पास हो रहा है और इनके दम पे ही इनके पार्टी के नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके समर्थन में, इनके सांसद इनके समर्थन में वोट कर रहे हैं बिल को पास कराने में, ये भी रात को 2-2 बजे तक वहीं डटे रहे संसद भवन में, तो ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इनका भी समर्थन है। अब वो जनता सवाल पूछे तो किससे पूछे?
गुस्सा करे तो किससे करे? जिन विधायकों को बनाया था बीजेपी की खिलाफत के चक्कर में, अब वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि वो खुद ही बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। थाना भवन में तमाम वादे किए, तमाम लोगों से कहा कि आप हमें जिताओ, आपके सम्मान की रक्षा करेंगे। मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उनके आपके हकों के लिए दिन रात लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक आपके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब बात सम्मान की आई तो विधायक जी भी चुप हैं, दूसरे विधायक जी भी चुप हैं, बस गोटियां फिट करने में लगे हैं। तो लगे हैं कि कब हमारा भी नंबर कभी आ जाए मंत्री बनने में। कई बार चर्चा चली कि थाना भवन से अशरफ अली खान मंत्री बनने वाले, कभी गुलाम मोहम्मद चाहते कि हम मंत्री बन जाए। अब जिनसे वोट लिया है वो कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं है उनसे, लेकिन ये जनता है, उनके दरबार में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप उम्र भर के लिए विधायक नहीं बने हैं। 5 साल थे, चले गए, 2 साल बाद फिर है, 2027 फिर आने वाला है, और 2027 में फिर उन्हीं जनता के सामने आपको पेश होना पड़ेगा। लेकिन आप किस मुंह से उनके सामना करोगे? कैसे नजर मिलाओगे उनसे जब वो बात करेंगे वक्फ बिल की? क्या आपने अपने नेता से क्यों नहीं कहा, क्यों खिलाफत नहीं की? कि तमाम सवाल उठेंगे। ये कह सकते हैं कि इस बिल के समर्थन में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी ने अपने इन 2 नेताओं की राजनीतिक हत्या की है। और आरएलडी को तमाम जितने विधायक बने सभी सीटों पर भरपूर वोट मिला है मुस्लिम का, चाहे शामली से विधायक बने प्रसन्न चौधरी हों, तमाम जितने इनके विधायक बने हैं, चाहे राजपाल बालियान हो बुढ़ाना से, सभी को एक तरफा एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक का भरपूर इनको यानी भर भर के वोटें आरएलडी को मिली, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन था और इनके लड़ भी रहे थे। जयंत चौधरी 2022 के चुनाव के टाइम पे बीजेपी से के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, तमाम वादे कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, मुस्लिमों के हितों की बात कर रहे थे, और मुस्लिमों को भी शायद ये अंदाजा था कि आपके हकों की लड़ाई अगर कोई सरकार में योगी से कोई टकरा सकता है तो वो जयंत चौधरी है। लेकिन समय बदला, वक्त बदला, और जब बारी आई उनके हकों की, जब मुस्लिम समाज अपने हकों के लिए सड़कों तक संघर्ष करने को मजबूर था, तब ये भाई साहब चुपचाप बीजेपी के समर्थन में खड़े थे। जिस बिल का मुस्लिम विरोध कर रहे थे उस बिल के समर्थन में खड़े थे। अब बारी 2027 की है, 27 में जाएंगे, क्या कुछ इनको मिलेगा? और जनता है, जनता सवाल पूछेगी भी और पूछना भी चाहिए, क्योंकि जो पल पल बदलते हैं ये नेता, जनता इनको देख करके ठगा महसूस कर रही है। जनता को पागल बनाने का जो ढर्रा चल रहा है, चुनाव के वक्त कुछ और होते हैं, चुनाव के वक्त भाषण कुछ और होते हैं, और चुनाव के बाद कुछ और होते हैं। जो बीजेपी इनकी कट्टर दुश्मन थी आज वो इनके प्रिय हैं। जो योगी जी बुलडोजर की कार्रवाई से परेशान करते थे सभी मुस्लिमों को, वो योगी जी आज इनके प्रिय हैं, समय समय पर मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं। आज माननीय योगी जी से मुलाकात हुई, तमाम ऐसी पोस्ट तमाम विधायक डालते हैं। लेकिन जनता के लिए क्या किया? जो मुस्लिम वोटर्स एक तरफा इनके साथ था, उसको क्या कुछ इन्होंने दिया, ये बड़ा सवाल है। एक मौका मिला था समर्थन करने का या खिलाफत करने का वक्फ बिल में, जहां मुस्लिम समाज पूरा नाराज था, वही मौका गवा दिया, और उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी के ही पाले में जाते दिखे। अब 2027 है, जनता है, सब जानती है, जवाब जरूर देगी।